नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश के संभल में खुदाई में कुएं, बावड़ी, मंदिरों का मिलना जारी है। संभल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में प्राचीन मंदिरों का पता चल रहा है। इनमें से कुछ मंदिरों में 120 साल बाद पूजा संभव हो सकी है। ज्यादातर मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ की हिंदू जनसंख्या पलायन कर गई, इसलिए मंदिर भी बंद हो गए या फिर डरा धमकाकर मंदिरों को बंद करवा दिया गया। अवैध कब्जा वहां पे हुआ है। आए दिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मंदिरों की तलाश अब होने लगी है। मंदिरों की इस तलाश पर सियासत भी हो रही है। संभल में कुएं, बावड़ी, मंदिरों के लिए कई जगह खुदाई होने लगी, जिस पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये ऐसे ही खोदते रहेंगे और खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पार्टी को नष्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अखिलेश की बयानबाजी और करतूतों के कारण समाजवादी पार्टी किस्से कहानियों तक सिमट जाएगी। भाजपा के आरोप सियासत के रंग से रंगे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मंदिरों को खोजने की प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही है? जिन मंदिरों पर कोई विवाद नहीं है, उन मंदिरों को खोजकर वहां पूजा अर्चना क्या करना गलत है, या फिर ऐतिहासिक स्थलों को खुदाई करके प्रिजर्व करने में गलत क्या है? तमाम तरह के सवाल है। क्या यूपी में चल रही खुदाई अभियान राजनीति से प्रेरित है या प्रिजर्वेशन की एक ईमानदार कोशिश है? यही जानने की आज कोशिश करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र पे नहीं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। ये एक तंत्र चाहते हैं। देखिए, जहां तक बात रही अखिलेश यादव जी की, तो धीरे धीरे मुलायम सिंह की बनाई हुई पार्टी अब टूटती जा रही है। उसकी कमान अखिलेश यादव जी के हाथ से छूटती जा रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं तक में सिमट के रह जाएगी। समाजवादी पार्टी सिर्फ कहानियों और किस्सों का हिस्सा बन के रह जाएगी। चलिए, किसकी कहानी सही है और कौन किस्सा बनने वाला है जानेंगे। चंद्रमोहन चौबे बीजेपी से, राजेश सागर कांग्रेस से, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से, करण सिंह राजनीतिक सलाहकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल बीजेपी से ही ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, इस वक्त अगर बात करें तो एक तरफ हम बात कर रहे थे, काफ़ी समय तक निवेश की बातें हो रही थी, रोजगार की बातें हो रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। आखिर क्या कारण है कि इस मुद्दे को इतना तूल दिया जा रहा है, और क्यों आपके विपक्षी दल भी अब कहने लगे कि ये जो मुद्दा है ये खुद बीजेपी के लिए ही खतरनाक होने वाला है? चंद्रमोहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरा सवाल आपसे था। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपनी डिवाइस को। जी जी जी, अभिषेक जी, इनकी भाषा में अतिक्रमण को हटाना सौहार्द बिगाड़ना होता है। बिजली चोरी करने वाले सांसद के घर पर छापा मारना क्या सौहार्द बिगाड़ना होता है? 1276 से अधिक लोग वहां बिजली का जो है अवैध कनेक्शन करके बिजली चोरी कर रहे थे। कई करोड़ों का जो है वो घपला कर रहे थे, और जब उनके ऊपर छापा मारा गया, उस गली से जब लोग निकल रहे थे तो वहां मंदिर मिला। तो अतिक्रमण किसने किया था, और अतिक्रमण को हटाना क्या सौहार्द बिगाड़ना होता है? अभिषेक जी, क्या मंदिरों पर कब्जा करना सौहार्द बढ़ाने वाला होता है? हिंदू धार्मिक स्थलों पर कब्जा करना क्या सौहार्द बढ़ाने वाला होता है? यानी हिंदुओं को मारो, उनके ऊपर हमला करो। 200, यही वही संभल है जहां 200 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी और उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी कहीं कोई निंदा नहीं हुई। तो क्या ये सौहार्द बढ़ाने वाला विषय है? यानी कि एक धर्म के लोगों को, हिंदू लोगों को प्रताड़ित करना, उनके स्थानों पर कब्जा करना, उनके जमीनों पर कब्जा करना,
उनके चंद्रमोहन धार्मिक जी, स्थलों पर कब्जा चंद्रमोहन जी, करना, क्या इससे सौहार्द बढ़ता है? सात साल से आप ही की सरकार है, वहां पे बिजली चोरी हो रही थी, जहां तक मेरी जानकारी है अभी भी प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं है बिजली विभाग का। तो क्या वो विभाग सो रहा था जब वहां पे करोड़ों की बिजली चोरी हो गई? क्यों कार्रवाई तब नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। मंदिर क्यों बंद था, ये अपने आप में सवाल है कि वहां पर पूजा क्यों नहीं हो रही थी। जी अभिषेक जी, इन लोगों के ऊपर नोटिस पहले भी जा चुका था और उसी नोटिस के ऊपर जब कार्रवाई करने के लिए वहां पर गए, तब जो है उस टीम को, चाहे पुलिस के हो या बिजली विभाग के हो या एसडीएम, जो लोग वहां पर गए थे, उन लोगों को ये मंदिर दिखा। उसके बाद पता चला कि ऐसे जगह पर कई कुएं पर कब्जा है, कहीं बावड़ियों पर कब्जा है। अब आप देखिए, बावड़ी रानी की बावड़ी हुआ करती थी, वहां पर ढक दिया गया। तो अब वहां खुदाई राज्य जब सरकार हुआ, में कोई भी तभी किसकी तो निकला। तो किसी ने शिकायत नहीं की जब कब्जा हो रहा था? नहीं, अगर मंदिर बंद था, नहीं। शिकायत नहीं की, और अगर शिकायत की तो क्यों कार्रवाई तब नहीं हुई? जी अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यही तो विषय है कि उन पे कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हुई अभिषेक जी, तुष्टीकरण के लिए, एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई करके सौहार्द बनाने के लिए। हिंदुओं पे कार्रवाई करेंगे तो सौहार्द बढ़ेगा। अतिक्रमण करने वाले, अवैध कब्जा करने चंद्रमोहन वाले, जी, 7 साल हिंदुओं से तो को आप भी हैं मारने वहां पे। वाले, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये सरकार पहले सिर्फ तुष्टीकरण के लिए उन पर कार्रवाई नहीं करती थी। अभिषेक जी, एक बात और जोड़ दूं, 2012 से पहले वहां पर जिस शाही मस्जिद की बात हो रही, हरिहर मंदिर की, वहां एक कुआं हुआ करता था। वहां पे हिंदू पक्ष के लोग पूजा करने जाते थे अभिषेक जी, लेकिन यही शफीकुर रहमान, सपा के सांसद ने, उस समय सपा की सरकार थी 2012 से 17 तक, इन्होंने वहां पर कब्जा करा दिया और हिंदुओं को पूजा पाठ करने से रोका, उनको मार पीट कर भगा दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सरकार तुष्टीकरण करने वाली थी। सरकार सिर्फ हिंदुओं को परेशान करने वाली थी। सरकार सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने वालों का समर्थन करने वाली थी, दंगाइयों के साथ खड़ी रहने वाली थी, आतंकवादियों के साथ खड़ी रहने वाली थी, पत्थरबाजों के साथ खड़ी रहने वाली सरकार थी अभिषेक जी। अशोक तिवारी जी, आरोप आपने लगाया है कि ये सरकार जो है आग से खेल रही है और इसका नुकसान उन्हें होगा। वही वो भी आप पर यही आरोप लगा रहे कि आपने किया नहीं, आपकी निष्क्रियता के चलते आज इस तरह के हालात बने। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं कहूंगा 8 साल से उत्तर प्रदेश में, लगभग 8 साल से योगी सरकार है। अब आगे बढ़ता हूं। सवाल इस बात का है कि भारतवर्ष हमारा जो है, सनातन धर्म सदियों से रहा है। यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा होती रही है। हमारे यहाँ खुदाई करेंगे अगर जमीन की, तो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जहां पर कॉलोनियां बनी है, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर तमाम ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं, तमाम जो है चीजें बनी हैं, यहाँ तक कि जो है विधानसभा बना है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो पूरे भारतवर्ष की धरती में ही अगर खुदाई करेंगे तो मूर्तियां मिलेंगी, अवशेष मिलेंगे। क्योंकि भारतवर्ष एक सनातन धर्म परंपरा रही है, यहाँ पर सनातन संस्कृति रही है, जिसमें पूजा पाठ करने की पद्धति रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं, अलौकिक बात नहीं कि कोई चीज मिल जाता है कहीं पर, अगर ये तो मिलेगा ही मिलेगा। सर्वविदित है कि जो है भारतवर्ष में मूर्तियां रही हैं, और जब अवशेष, जब आप खुदाई करेंगे तो अवशेष कहीं ना कहीं मिलेंगे, कहीं पर पत्थर मिलेंगे, कहीं पर मूर्तियां मिलेंगी। बीजेपी चली, वो तो पुराने गड्ढों की बात तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, वहां घुसेंगे तो। मेरा सीधा सवाल ये है, बीजेपी जो पूछ रही है कि ऐसा क्यों है कि मुसलमान बाहुल इलाकों में हिंदू मंदिर जो है वो बंद पाए गए हैं, और उसी के साथ मैं बता रहा हूँ, मुसलमान बाहुल न हिंदू बाहुल, पूरे भारत की धरती में जहां भी खुदाई करेंगे वहां पर अवशेष इस तरह के मिलेंगे। सवाल इस बात का यह है कि ये किया क्यों जा रहा है? ये किया जा रहा है कि मैं शायद सवाल सही से आपसे पूछ नहीं पाया। मेरा सवाल ये है कि जो मंदिर एग्जिस्ट, मैंने बता दिया, जो जमीन के अंदर नहीं है, जो जमीन के ऊपर है, भारतवर्ष की धरती में जहां भी खुदाई करेंगे आपको इस तरह चीजें मिलेंगी। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। मैं एक कदम और आगे चलता हूं। मैं एक्चुअली ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि एक कम्युनिटी ही एक जगह पर रहेगी और दूसरी बाहर? दीजिए सर, मुझे भी बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तब आप सवाल करिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। यहां पर जब धरती खिसक गई भारतीय जनता पार्टी की, महंगाई पर काबू नहीं कर पाए, बेरोजगारी दूर करने की सोच भी नहीं पाए, और जो है किसान आज आंदोलनरत है,
लगातार किसान अपने एमएसपी के लिए आंदोलनरत है, खाद और यूरिया के लिए आंदोलनरत है, डीएपी के लिए आंदोलनरत है। उससे बात तक नहीं कर पा रहे हैं किसान से। आज हालत है 4 साल की नौकरी देने लगे सेना में। आज हालत है महिलाओं पर लगातार बलात्कार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। शासन और प्रशासन फेल है इस संदर्भ में। आज सवाल इस बात का है कि इस तरह की चीजों पर जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और जनता महंगाई से करा रही है एक तरह से उत्तर प्रदेश की, ऐसे हालात में एमओयू की है। एमओयू कोई धरती पर उतरा नहीं इनका, सारे तरफ फेल हो गए। तमाम बिल लाए वापस लेने पड़े इनको। इनके यहाँ ही झगड़ा हो गया, आपसी झगड़े में फंस गई भाजपा। सवाल इस बात का है कि ऐसे सूरत हालात में ध्यान भटकाने के लिए जनता का इस तरह की कार्य कर रहे हैं। संभल कर करा रहे हैं, बहराइच करा रहे हैं। जनता से छिपा हुआ नहीं है सर, जनता जानती है। जनता समय आने पर इसका जवाब इनको देगी, भरपाई रसीद देगी इनको। और सवाल है इस बात का कि हमारा धर्म सनातन परंपरा सदियों से रही है। पूरे भारत की धरती में अवशेष मिलेंगे, कहीं भी खुदाई करेंगे। हमारा काम है विकास करना, नौकरियां देना या खुदाई करना। ठीक है, कि क्या उचित है, क्या प्राथमिकता है राज्य सरकार की? यही बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा ऐसी चीजें कर रही है जो फजूल की चीजें कर रही है, खुदाई में समय व्यर्थ कर रही है अपना। और एक समय आएगा जब अपनी सरकार को ही खोद देगी, क्योंकि महंगाई से जनता करा रही है, वो इनको खदेड़ देगी। 24 में भी खदेड़ा है। 24 में अभी 240 पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तहत हमने इनको रोका है 240 पर। आज सरकार नहीं बना पाए हैं। ठीक है, मेरा राजेंद्र सागर जी सवाल है। राजेंद्र सागर जी, ये मसला ठीक है, मैं वापस आऊंगा। राजेंद्र जी, आपसे सवाल है। आप ही की सरकार में, गठबंधन की सरकार में 1991 वर्शिप एक्ट लाया गया और 15 अगस्त 1947 की एक तय डेट तय कर दी गई। उसमें एक ही विवादित मामला था राम मंदिर का, उसको छोड़ के सबके लिए यह नियम लागू कर दिया गया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हिंदू पक्ष कोर्ट में यह कह रहा है कि आप होते कौन है ये तय करने वाले, पहली बात तो, और आप किसी धर्म से उनका अधिकार कैसे छीन सकते हैं? राजेंद्र जी, देखिए अभिषेक जी, जिस समय पहले 100 वर्षिप 1991 1991 एक्ट बना था, तब बीजेपी के लोग भी वहां मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। उस समय तो उन लोगों ने कोई विरोध किया नहीं था। उस समय सबकी सहमति बनी थी और सहमति बनने के बाद ही वो कानून बना था। समझे? सहमति बनने के बाद ही वो कानून बना था। मेन मुद्दा ये है कि आज इनके पास कुछ बचा नहीं है, विकास का कोई कार्य किया नहीं। समझे? कोई काम इन्होंने किया नहीं, रोजगार दिया नहीं, महंगाई चरम पे है। समझे? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इनमें बेरोजगार घूम रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। समझे? किसानों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, किसान फांसी लगा के मर रहा है। समझे? तो ऐसे में इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहा तो चुनाव की सीमा पास आ रही है, 2 साल चुनाव के लिए रह गए, तो ऐसे में ये जो है हिंदू मुस्लिम और ये कार्य खेल रहे हैं। आप पूरे देश के अंदर राजेंद्र जी, ये एक एकेडमिक डिबेट का मुद्दा भी तो बन सकता है ना। इतनी ज्यादा कट्टरवाद क्यों है? संभल में जो जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह के हालात बने, क्या वो सही थे? क्या उस पर भी विचार नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के मुसलमान नौजवानों के बीच में ये किस तरह का जहर बोया जा रहा है? नहीं तो ये तो सत्ता पक्ष के लोग बताएं जिन्होंने ये धर्म और इसकी राजनीति करके, सरकार का काम होता है विकास की बात करना, देश प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना, रोड बनवाना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, समझे, और अस्पताल देना, ये सब चीजें सरकार का काम होता है। सरकार का काम ये नहीं है कि धर्म की राजनीति करे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाए। समझे? ठीक है, करण सिंह जी से जान लेते हैं। करण सिंह जी, क्या ये मामला पूरी, मैं आपके पास आऊंगा, चंद्रमोहन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। करण सिंह जी बहुत देर से मैं 10 सेकंड और लेता, जो बात अधूरी रह रही उसको मैं पूरा कर रहा था, जो आपने सवाल किया था। हाँ, जल्दी से। तो देखिए, ऐसे में जब कोई मुद्दा नहीं रहा, अब पिछले 7-8 साल से ये सरकार चल रही है, इनको संबंध में अब बिजली चोरी दिखी है, संबंध में अब इनको मंदिर दिखाए। क्या संबंध के लोग जो है आज तक आंखें बंद करके रह रहे थे? जो आप हिंदू पक्ष के लोग हैं और लोग हैं, उन्हें नहीं पता था क्या इस सरकार की आंखें बंद हो गई थी? ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब मिल नहीं रहे, बस आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ठीक है, करण सिंह जी।
करण जी, क्या क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, जहां एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ, बीती सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए आज इस तरह के हालात बन रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये सीधी सीधी बस एक राजनीति है। देखिए, जैसे कि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे भाजपा के मित्र ने भी कहा कि 200 हिंदू मारे गए थे संभल में और उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आपको ये भी जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार ने उन 200 हिंदुओं के किलर्स पर क्या कार्रवाई करी, इसका शायद आपके पास आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात, सपा और कांग्रेस जो बार बार ये कह रही है कि रोजगार पे बात नहीं हो रही, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, तो आप मुद्दे से क्यों बढ़ जाते हैं? आप मंदिर मस्जिद पे बयान क्यों देते हैं? भाई, खुदाई होना तो एक अलग विषय हो गया ना भाई। संभल में खुदाई हो रही है, मंदिर मिल रहे हैं, इससे सपा और कांग्रेस को क्या समस्या है? देखिए, 2 अगस्त 2022 को सऊदी में खुदाई हुई, सऊदी में खुदाई हुई, वहां एक विशाल मंदिर मिला, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी को कोई जवाब नहीं आया। ईरान में खुदाई हुई 29 दिसंबर 2022 में, वहां एक मंदिर मिला, किसी को समस्या नहीं। अगर संभल में खुदाई में मंदिर ये मिल रहा है, बाबरी मिल रही है, तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए भाई? कांग्रेस बार बार इसी बात पे सवाल खड़े कर रही है ना। आप जानिए, आप देखिए कि उन्नाव में एक डोडिया खेड़ा गांव था, जहां पे एक बाबा थे सोहन सरकार। नहीं, करण सिंह जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देखिए, जैसा कि हम अभी यही बात कर रहे थे, जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप इस देश का बहुत पुराना इतिहास है, कहीं भी खोदेंगे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो इसके लिए कम्युनिटी को क्यों ब्लेम किया जा रहा है कि इनके कारण जो है ये जो मंदिर है, बावड़ी है, ये दबे हुए हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि कहीं भी खोदेंगे मंदिर मिलेगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। कहीं भी खोदे मंदिर मिले, हम लोग भी काम करते रहते हैं। तो अब मैं बात पूरी कर लूं अपनी। कांग्रेस ने 2013 में सितंबर के महीने में उन्नाव में एक गांव में 1 महीने तक खुदाई करवाई खजाने के लिए, एक बाबा के कहने पर, तो किसी कोई आपत्ति नहीं हुई। तो खुदाई हो रही है, कुछ अगर मिल रहा है, कोई मंदिर है या बाबरी है, तो इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रही बात जहां पे मुस्लिम क्षेत्र है, जहां पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पे मंदिर मिलना ये कोई पहली घटना नहीं, ये तो इतिहास रहा है। हम सभी जानते हैं कि मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया था, बहुत मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया, सोमनाथ को 17 बार लूटा गया। इसी पे सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है करण सिंह जी, उसमें हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भैया तारीख 15 अगस्त 1947 नहीं, 7वीं सदी होना चाहिए, जब कोई कासिम करके कोई इस्लामिक थे जिन्होंने पहली बार इंडिया को इन्वेड किया था। मेरा एक ही सवाल है कि राम मंदिर के मामले में जब फैसला आया, हजारों पन्नों का वो जो पूरा डिटेल्ड था, जिसको रिपोर्ट करने में हमें महीने साल लग गए। अब अगर आप 7वीं शताब्दी से खोजना शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ मंदिर ध्वस्त हुए, मैं तो कह रहा हूं सर, मस्जिद तो छोड़ो, आम लोग के घर भी तोड़ने पड़ जाएंगे। कहां तक जाएंगे सर हम पीछे? बिल्कुल सही बात है। इस समय जो समय चल रहा है, इसमें मंदिर मस्जिद की ज्यादा विवाद होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय सनातनियों के अस्तित्व का समय है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के अंदर क्या, भारत के बाहर आयरनी इसके, अगर आप कह रहे हो कि आप 7वीं शताब्दी से सनातनियों पर हमला हो रहा है, वी आर स्टिल एग्जिस्ट, वी आर स्टिल हेयर, हम गायब नहीं हो गए, पर ऐसा लगता है कुछ धर्म गुरुओं को और कुछ नेताओं को कि अगर ये नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा हम जब इतने सदियों से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आगे क्यों नहीं करेंगे? और अब तो लोकतंत्र है, अब तो राजतंत्र भी नहीं है, और अब कोई हमारे ऊपर घुसकर हमला भी नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, घुसकर हमला नहीं कर सकता। हमारा कश्मीर आज भी पाकिस्तान के हाथ में है, और ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि मंदिर का मुद्दा उठाने से किसी भी सरकार को वोट नहीं मिलना, किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिलना है, क्योंकि 2024 में हमने देख लिया। इस समय जो सनातनियों के आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन पे काम होना चाहिए था। देखिए बांग्लादेश में क्या स्थिति, कनाडा में क्या स्थिति, वो चैलेंज तो करण जी, वो चैलेंज तो मोहन भागवत जी को बना लिया गया है। अब धर्माचार्य गुरु ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का मामला है, वो हिंदू धर्माचार्यों पे छोड़ दो, इसमें कोर्ट को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद हम देख लेंगे। तो वो तो अब मोहन भागवत के बयान तक को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे मंदिर के मुद्दे उठाने से भाजपा को लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय माहौल दूसरा है। मंदिर के मुद्दे उठेंगे तो जाहिर तौर पे जो है, जो कट्टरता है, जो मदरसों के माध्यम से, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से लोगों के अंदर में, एक विशेष समुदाय के अंदर जो भरी गई है, वो उभर के सामने आएगी, और एक बड़ा विकराल स्थितियां देश के सामने बन सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए
मैं नहीं समझता हूँ कि मंदिर के मुद्दे ठीक है वजह चंद्रमोहन जी, सीधा सीधा सवाल यह है होना चाहिए कि अक्सर बात यह होती है जब अंबेडकर जी की कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सी खामियां थी ये वो, लेकिन बहुत इजीली इस बात को कॉर्नर कर दिया जाता है कि वो इतनी ही स्ट्रांगली इस्लामिक धर्म के भी विरोधी थे क्योंकि उसमें कट्टरता थी और उसमें बहुत सारा समानता थी। और आज वही बात हो रही है कि जिस कट्टरता, एक मिनट करें जी, मेरा सवाल आपसे नहीं चंद्रमोहन जी से, नहीं ठीक, एक मिनट चंद्रमोहन जी से, आज अगर वही कट्टरता बढ़ाने की बात अगर हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं तो क्या वो ठीक है? और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है क्या वो सही है? एक आजाद देश में जब विकास की बात होनी चाहिए वहां हम खोदने की बात कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी। अभिषेक जी, ये कड़वा सत्य है कि हिंदुओं को ये कहा जाता है कि देखो तुम लोग तो सुरक्षित हो, इतने साल इतने आतंकी आए, इतने आक्रमणकारी आए, लेकिन सब सुरक्षित हो। लेकिन एक चीज बताइए अभिषेक जी, ईरान से हिंदू खत्म, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म, पाकिस्तान से हिंदू खत्म, और बांग्लादेश में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। और चंद्रमोहन जी, क्या वहां पर सर लोकतंत्र है? वहां पर राजाओं का राज है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंडिया को इन देशों से? अभिषेक जी आप ध्यान दीजिए, यहाँ विचारधारा की बात है कि वो कौन सी विचारधारा है जो हिंदुओं से नफरत करती है। आप गांधी की विचारधारा में तो मानते हैं, चलिए मैं उन्हें ही कोट कर देता हूं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये जवाब दिया था 1926 में कि एक हिस्से पर मस्जिद बनाए जाने के तथ्य को सहिष्णु बने रहने का एक पाठ भी है। जाहिर है जब ये लेख इस पर उन्होंने कहा है कि हमें यह भी बताता है कि असहिष्णुता जो थी तब बहुत ज्यादा चरम पर थी, जिसका भुगतान हिंदुओं को करना पड़ा जिस तरह से मस्जिद बनाए गए। लेकिन वो इस बात का प्रतीक भी है कि हम सहिष्णु बने ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्या वो सहिष्णुता दिख रही है दोनों समुदाय में? अभिषेक जी, सिर्फ हिंदू मारा जाए, मंदिरों पर कब्जा हो, हिंदू जुलूस निकले तो उसके ऊपर हमला हो, हिंदू के धार्मिक स्थलों पर मंदिरों पर कब्जा कर ले तो हिंदू उसका प्रतिरोध ना करे तो वो सहिष्णुता हो गई। ऐसी घटनाएं तो ऐसा नहीं है सर। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूं। अरे अभिषेक जी सुनिए आप। अभिषेक जी, हाँ। ये बताइए, क्या अतिक्रमण को हटाने कोई जाएगा सरकार तो क्या वो असहिष्णुता बढ़ रही है? यानी कि कब्जा कोई करे, अतिक्रमण चाहे बिजली का करे, चाहे जमीन का करे, नहीं, आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, टोटली एग्री। अगर कोई इलीगल काम हो रहा है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। खैर सुनिए तो मेरी बात। हाँ, नहीं, सहिष्णुता क्या इसे कहते हैं क्या? और देखिए, कांग्रेस को रोजगार, विकास, क्या ये बात करेंगे? इनको 70 साल से यही बोलते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, और अभी तक भी वही नारा। मेरे पास समय सीमित है, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूंगा समाजवादी पार्टी से। सर सुन लीजिए अभिषेक जी, हम विकास बता रहे हैं। कांग्रेस ने 2014 से पहले तक क्या विकास किया था, कितने अस्पताल बनाए, तो सुन लीजिए, मात्र 6 एम्स थे, और आज जानते कितने एम्स हैं? 23 एम्स हैं। कांग्रेस के समय में क्या विकास की गति थी, ये किसी से छिपा नहीं है। इन्होंने कितने विश्वविद्यालय, ठीक, अभी इन आंकड़ों में उलझेंगे। एक मिनट अशोक तिवारी जी, क्योंकि अरे एक मिनट, आप लोग बहस मत कीजिए। मेरा मेन सवाल अशोक जी आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो बात कही मैं उसी को मद्देनजर रखते आपसे पूछना चाहता हूं। होल्ड ऑन अ सेकंड चंद्रमोहन जी, होल्ड ऑन अ सेकंड। वक्फ बोर्ड के सेक्शन नंबर 85 पर मुझे जवाब चाहिए। होल्ड ऑन चंद्रमोहन जी, अगर एक मिनट रुक जाइए। वक्फ ये कहता है कि अगर हम कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, जांच होगी। अरे सर आप लोग शांत हो जाइए, एक मिनट का वॉल्यूम डाउन कीजिए। वक्फ बोर्ड अगर ये कहता है कि हम इस पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन है एक, और उसको लेकर वो सामने वाले को साबित करना होगा वक्फ की जमीन नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज तक नहीं कर सकते। सेक्शन 85 क्यों, इतना पावर क्यों दिया गया है? क्या कोर्ट से स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? अगर मंदिर को लेकर यह बात कही जा रही है कि सम्मान होना चाहिए कानून का 991 1991 के एक्ट का, तो क्या ये जो सेक्शन है ये लीगल है? क्या इसे हटाना नहीं चाहिए? क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? अशोक जी, देखिए आपका सवाल पूरा समझ नहीं पाया क्योंकि हल्ला हो रहा था, शोर हो रहा था। ठीक है, मैं फिर अब मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं चैनल पर, समय भी कम है आपका। सच्चाई यह है, इस तरह की नफरत की राजनीति से जनता थक चुकी है। ये नफरत की राजनीति अच्छी नहीं है। कोई चीज सर्वे कोर्ट के आदेश पे होता है तो शालीनता से हो जाना चाहिए, और कोर्ट को भी विचार करना चाहिए कि बहुत ज्यादा सर्वे कराना भी उचित नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार करेगा।
हमारा अंदाजा है कि जरूर विचार करेगा। और आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी ऐसे वैसे विचार व्यक्त किए हैं। अगर ऐसे समय में आरएसएस के चीफ ने अगर ऐसे विचार व्यक्त किए हैं, भले उन्होंने सरकारों को सलाह नहीं दी है, लेकिन एक तरह से परोक्ष रूप से सलाह दी है, तो कुछ न कुछ है जरूर। ये गंभीर विषय है। इस तरह का माहौल देश के लिए अच्छा नहीं है, और जो है ये उचित नहीं है। खुदाई इतनी करे जो है सरकार अपने को खोद रही है, सच्चाई है। सरकार की विदाई 27 में कर देगी जनता, और जिस समुदाय को विक्टिम बनाने की, एक मिनट अशोक जी, जिस समुदाय को विक्टिम बनाने की बात हो रही है, उसके अपने वक्फ बोर्ड में एक ऐसा सेक्शन एग्जिस्ट करता है जो ये कहता है कि हमने किसी जमीन पे दावा कर दिया तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। क्या वो कानून सही है? से दूर जा चुकी है, रोजगार से दूर जा चुकी है, सर आप जवाब ही नहीं दे रहे, मैं जो पूछ रहा हूं। इस सरकार की विदाई 27 में जनता कर देगी, ठीक है। तब जाके मुक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हर के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आखिर ये देश इसी में उलझा रहेगा कि कहां पर मंदिर है, कहां पर मस्जिद है, या इस बात का भी सम्मान होना चाहिए कि कई जगहों पर अवैध रूप से कब्जा और अतिक्रमण किया गया है, और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। खैर केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और अब देखना होगा कि ये किस दर पर जाता है। खैर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नाज़िर टीवी। नमस्कार।